तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम गॉड किलर अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज की वीडियो में हम देखेंगे ट्रियो द डेंजर के प्लेनेट पर वेजिटो के मरने के बाद क्या होता है। दोस्तों, गॉड किलर अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही अमेजिंग स्टोरी को लिखा है कॉल मी आर्ज ने और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि वेजिटो ट्रियो द डेंजर के प्लेनेट पर मारा जाता है। वेजिटो को मारने के बाद मोहितो और सीड्रा खुश हो ही रहे होते हैं, तभी अचानक से उन्हें एक बहुत ही ज़बरदस्त अटैक आके लगता है। सीड्रा और मोहितो को अभी तक समझ नहीं आया होता कि उनको ये अटैक कहाँ से आके लगा। वो दोनों बिल्कुल हैरान होते हैं और दोनों के मुंह से खून निकलने लग जाता है। सीड्रा बोलता है, मोहितो ये कैसे हो सकता है। मोहितो अपने आप को शांत रखने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। उसके शरीर में भी बहुत ही ज़बरदस्त दर्द हो रहा होता है। मोहितो समझ गया है कि ये अटैक किसने किया होगा, पर वो सीड्रा को डराना नहीं चाहता, इसीलिए वो शांत रहने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। तभी वो एकदम से सीड्रा से बोलता है, लॉर्ड सीड्रा, शुरुआत में हमें जितना लग रहा था शायद आपका प्लान उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। मेरे पीछे देखिए। सीड्रा एकदम से मुड़ के देखता है और वो देखता है कि वहाँ पर कोई और नहीं, वेजिटो खड़ा है। वेजिटो के सर में से खून निकल रहा होता है। सीड्रा बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वेजिटो ने अचानक से ही पीछे से आके मोहितो और सीड्रा पे अटैक कर दिया होता है। सीड्रा बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर तुम एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने वाले हकाए के अटैक से कैसे बच सकते हो। वेजिटो सीड्रा के सवालों का कोई जवाब नहीं देता और शांति से अपनी जगह पर खड़ा रहता है। हम देखते हैं कि उसके हाथ में से गॉड किलर ब्लेड निकल रहा होता है। वेजिटो को हालांकि इस वक्त अपनी फिक्र नहीं है। वो बोलता है, सीड्रा, तुम घिनौने चूहे, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। आखिर तुम अपने ही लोगों को कैसे तबाह कर सकते हो। ये तुम्हारे अपने लोग थे, तुम्हारे अपने यूनिवर्स में, और तुमने उन्हें इतने आसानी से मार दिया सिर्फ मुझे मारने के लिए। क्या सच में तुम्हें मॉर्टल्स की लाइफ की कोई भी फिक्र नहीं है। क्या तुम्हारी नज़रों में हम मॉर्टल्स की ज़िंदगी की कोई भी कीमत नहीं है। क्या तुम मॉन्स्टर्स अपने आप को हम मॉर्टल्स से इतना ज़्यादा ऊपर समझते हो। तुमने अब जो पाप करे हैं उसके लिए तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे सीड्रा। वेजिटो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो इतने ज़्यादा गुस्से में होता है कि उसके चेहरे की नसें भी दिख रही होती हैं। वेजिटो को अपने सामने सही सलामत खड़ा हुआ देखकर हम देखते हैं कि सीड्रा बिल्कुल घबरा जाता है और वो हिल भी नहीं पा रहा होता। वेजिटो के गुस्से में होने की वजह से उसका पावर लेवल लगातार बढ़ता जा रहा होता है और सीड्रा को विश्वास नहीं हो रहा होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक मॉर्टल का पावर लेवल इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है। सीड्रा बोलता है, मोहितो, ये एनर्जी नॉर्मल नहीं है, इस वक्त स्टेबल नहीं है, हमें यहाँ से किसी भी तरीके से निकलना होगा। हम देखते हैं कि मोहितो बिल्कुल शांत हो जाता है, उसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता। इसके बाद मोहितो सीड्रा से बोलता है, नहीं माय लॉर्ड, हम लोग इस डीमन से नहीं भागेंगे। आप यूनिवर्स 9 के महान गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैं और मैं सबसे ताकतवर एंजल्स में से एक हूँ और मैं खुद ग्रैंड प्रीस्ट का बेटा हूँ। ये वेजिटो हमारे सामने कुछ भी नहीं है और अब मैं इस सिचुएशन को और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने दूंगा। मोहितो एकदम से अपने हाथ को स्लैश करता है और हम देखते हैं कि वेजिटो का जो ब्लेड था वो एकदम से गायब हो जाता है। सीड्रा और मोहितो दोनों एकदम से आज़ाद हो जाते हैं। सीड्रा को भी विश्वास नहीं हो रहा होता कि मोहितो ऐसा कुछ कर सकता है। वो मोहितो की असली ताकत को अभी तक नहीं जानता था। वो जानता था कि वो एक एंजल है तो उसकी ताकत ज़्यादा होगी। वो बोलता है, मोहितो, पर अब जब गॉड और एंजल दोनों आज़ाद हो चुके हैं तो उन दोनों की नज़र सीधा वेजिटो पे जाती है। मोहितो और सीड्रा वेजिटो को घूर रहे होते हैं और वेजिटो भी उनकी तरफ देख रहा होता है। वेजिटो बोलता है, क्या हुआ, क्या मेरे चेहरे पे कुछ लगा है। लगता है तुम गॉड्स को कभी सिखाया नहीं जाता कि किसी को घूरते नहीं हैं, क्योंकि घूरने से कई बारी तुम्हारी आंखें निकाल ली जा सकती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मोहितो एकदम से वेजिटो को इग्नोर कर देता है और लॉर्ड सीड्रा की तरफ देखता है। मोहितो बोलता है, लॉर्ड सीड्रा, इसे हराने का सिर्फ एक चांस है और वो है कि हम दोनों मिलकर अटैक करें। हम दोनों के घायल होने की वजह से शायद ऐसा ज़रूर लग सकता है कि हम दोनों हारने वाले हैं, पर इसने प्लानिटरी लेवल हकाई से बचने के लिए जो कुछ भी किया हो उसकी वजह से ये बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया है। भले ही इस वक्त कितना भी ताकतवर लग रहा हो, पर मुझे लगता है कि ये पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होगा। माय लॉर्ड, हमारे पास सिर्फ यही चांस है। तभी हम देखते हैं कि सीड्रा एकदम से पावर अप कर रहा होता है और उसके चारों तरफ से डार्क ऑरा निकल रहा होता है। वो बोलता है, मोहितो, मैं तुमसे 2 कदम आगे हूँ। सीड्रा अपनी बची हुई सारी की सारी ताकत को रिलीज़ कर देता है। दूसरी तरफ मोहितो बिल्कुल शांत होता है। वो बोलता है, लॉर्ड सीड्रा, मैं शायद गलत था, मुझे समझना चाहिए था कि आप भी वही सोच रहे होंगे जो मैं सोच रहा था। इसके बाद हम गॉड और एंजल दोनों को एक साथ देखते हैं। हम देखते हैं कि सीड्रा अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की फाइनल फॉर्म में होता है।
दूसरी तरफ मोहितो अपनी एंजल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल कर रहा होता है। नॉर्मली इन दोनों में से कोई एक भी किसी भी फाइटर को संभाल सकता है, पर वेजिटो की बात अलग है। वेजिटो के सामने ये दोनों फाइटर्स अपनी मैक्सिमम ताकत का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा उसकी बराबरी कर सकते हैं। दूसरी तरफ वेजिटो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और उसके सर में दर्द होने लग जाता है। वो बोलता है वो सभी लोग इनोसेंट थे। वेजिटो के सामने पूरा का पूरा प्लैनेट तबाह हो गया और एकदम से उसे वो याद आता है जो उसके प्लैनेट के साथ हुआ था। उसके फैमिली, उसके फ्रेंड्स और उसके प्लैनेट के सभी लोगों को इसी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, बिना कोई सेकंड चांस की। वो बोलता है गोहान, क्रिलिन, पेन। जैसे ही वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में सोचता है, उसके सर में और ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। वेजिटो इतने गुस्से में होता है कि वो अपने एंजल स्टाफ को भी छोड़ देता है और दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ लेता है। वो बोलता है कि तुम गॉड्स ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम हम मॉर्टल्स को इतने आराम से कैसे मार सकते हो? आखिर हम मॉर्टल्स ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं इसका वादा करता हूँ। पर सीड्रा और मोहितो को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि वेजिटो क्या कर रहा है। वो इस मौके का फ़ायदा उठाकर वेजिटो को दोनों तरफ से घेर लेते हैं, एक तरफ सीड्रा और दूसरी तरफ मोहितो। वेजिटो को ऐसी ख़राब हालत में देख के सीड्रा समझ जाता है कि ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सीड्रा बोलता है मोहितो देखो, किसी वजह से गॉड किलर का दिमाग ख़राब हो चुका है। वो इस वक्त डिफेंसलेस है, हम उस पर अटैक कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा मौका है, जल्दी से उस पर अटैक करना शुरू करो। मोहितो बोलता है कि लॉर्ड सीड्रा आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, हमें इस लड़ाई को अभी के अभी ख़त्म करना होगा। एकदम से मोहितो अटैक करने के लिए वेजिटो की तरफ बढ़ने लग जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीड्रा भी वेजिटो पर अटैक कर रहा होता है। उन दोनों को लग रहा था कि वेजिटा की मेंटल हालत ख़राब होने की वजह से वो उसे हरा पाएंगी। तभी हम वेजिटो को देखते हैं और वेजिटो उन दोनों को देख के एकदम से हंसने लग जाता है। वेजिटो एकदम से मुड़ता है और बोलता है कि क्या तुम दोनों मुझे इतना ज़्यादा बेवकूफ़ समझते हो? एकदम से हम देखते हैं कि वेजिटो के हाथ में से दो बहुत ही पावरफुल बीम अटैक्स निकलते हैं। वेजिटो बोलता है कि लगता है तुम्हारी इतनी ज़्यादा समझदारी किसी काम नहीं आई, क्योंकि तुम तो मेरी एक्टिंग को भी नहीं समझ पाए। हम देखते हैं कि ये दोनों अटैक सीड्रा और मोहितो को मारने के लिए नहीं थे, बल्कि ये दोनों अटैक उन दोनों की गर्दन की तरफ चले जाते हैं और दोनों की गर्दन को पकड़ लेते हैं। मोहितो बोलता है कि लॉर्ड सीड्रा आखिर ये क्या है? हम इन चीज़ों को अपनी गर्दन से हटा क्यों नहीं पा रहे हैं? सीड्रा भी दूसरी तरफ इस अटैक से पकड़ा जा चुका होता है। वो बोलता है वेजिटो आखिर ये किस तरीके का अटैक है? इसे हमारी गर्दन से हटाओ और हमारे से एक मर्द की तरह लड़ो। वेजिटो ये बात सुनते ही हंसने लग जाता है और बोलता है सीड्रा तुमने अभी क्या कहा? बूढ़े गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, मुझे लगता है कि तुम पागल होने लग गए हो। क्या तुमने सच में अभी मुझे ये कहा कि मैं एक मर्द की तरह लड़ूं? मेरे एक्टिंग करते वक्त जब तुम दोनों मुझ पर एक साथ अटैक करने वाले थे, तब तुम क्या मर्दों की तरह लड़ रहे थे? वेजिटो इसके बाद मोहितो की तरफ देखता है। मोहितो की हालत ख़राब हो रखी होती है। वेजिटो बोलता है कि सच में मैं तुम लोगों को देख के हैरान हूँ। तुम लोगों के दिमाग कितने सिंपल तरीके से चलते हैं, जबकि तुम इतने लाखों करोड़ों सालों से ज़िंदा हो। मुझे लगता है कि तुम दोनों मेरी ताकत से इतना ज़्यादा डरते होगे कि जो तुम्हें एक छोटा सा मौका मिला, तुमने सोचा कि उसका फ़ायदा उठा लें और तुम मुझ पर अटैक करने का एक छोटा सा भी चांस छोड़ना नहीं चाहते थे। इसी वजह से तुम लोग ये भूल गए कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। तुमने मुझ पर अटैक करते वक्त अपना डिफेंस पूरी तरीके से डाउन कर दिया। तुम्हें ये बात कभी सोचनी ही नहीं चाहिए थी कि मैं अपने गार्ड को कभी डाउन करूँगा, और अब तुम्हें अपने जुर्मों की सज़ा मिलने वाली है। वेजिटो इसके बाद मोहितो की तरफ देखता है। मोहितो को विश्वास नहीं हो रहा होता कि वेजिटो के अटैक ने उसे हाइटेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में भी पकड़ लिया। वेजिटो बोलता है और तुम एंजल, तुम तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल कर रहे थे ना? लगता है तुम्हारे इंस्टिंक्ट ने तो इस बारी पूरी तरीके से तुम्हें फेल कर दिया है। मेरी बात मानो तो तुम्हारे इंस्टिंक्ट को तुमसे कहना चाहिए था कि यहाँ से भाग जाओ। मुझे लगता है कि तुम्हारे फादर ग्रैंड प्रीस्ट के सभी बच्चों की माँ अलग अलग होगी, क्योंकि तुम एंजल सच में बहुत ज़्यादा अलग हो। बीस कभी भी ऐसे अटैक के चपेटे में नहीं आता, तुम्हें तो देख के ही घिन आती है। मुझे लगता है मैं ग्रैंड प्रीस्ट पे थोड़ा सा फेवर ही कर रहा हूँ। मैं तुम्हें अभी के अभी ख़त्म कर दूंगा। अचानक से ही सीड्रा कुछ बोलता है। वो बोलता है वेजिटो रुको, मेरी जान बख्श दो। सीड्रा की आंखें बंद होने लग गई हैं, क्योंकि उसका काफ़ी खून बह चुका है और वेजिटो के अटैक की वजह से वो इस वक्त सांस भी नहीं ले पा रहा है। सीड्रा बोलता है वेजिटो प्लीज़ ऐसा मत करो, क्योंकि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तुमने जो कुछ भी किया है उस सबको भूला जा सकता है। वेजिटो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं इस सब को ठीक कर दूंगा। पर वेजिटो को सीड्रा की बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वेजिटो बोलता है अच्छा तो तुम मेरी मदद कर सकते हो, मुझे बताओ कि तुम मेरी मदद कैसे करोगे। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो मेरी फैमिली को वापस लाने में, जिस फैमिली को तुम लोगों ने इरेज कर दिया? क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम मेरी फैमिली को वापस ला सकते हो? क्योंकि अगर तुम्हारा जवाब ना है तो तुम मेरी हेल्प सिर्फ एक तरीके से कर सकते हो, वो है मर के। और तुम भी उसी डरावने तरीके से मरोगे जिस तरीके से मेरी फैमिली को मारा गया था। मैं जब तक शांत नहीं बैठने वाला, जब तक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस, एंजल्स, ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनो
ये सब मारे नहीं जाते। मेरी बात तुम्हें समझ आ रही है ना? मैं सबको मार दूंगा। वेजिटो की बात सुनते ही सीड्रा के पसीने छूटने लग जाते हैं, क्योंकि वो जानता है कि वेजिटो जो बोल रहा है वो नहीं कर सकता। पर अगर वो वेजिटो को मनाने में नाकामयाब रहा तो उसका मरना तय है। सीड्रा बोलता है, वेजिटो तुम भी जानते हो कि जो गलती हुई है मैं उसे ठीक नहीं कर सकता, पर हाँ, अगर तुम सभी गॉड से बदला लेना चाहते हो तो मैं तुम्हारी उसमें मदद कर सकता हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ें पता हैं। मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस में सबसे ज़्यादा पुराना हूँ, इसीलिए मुझे ये सब कुछ पता है। मैं उनकी सभी स्ट्रेंथ्स और सभी वीकनेस जानता हूँ, यहाँ तक कि मैं तो ग्रैंड प्रीस्ट की वीकनेस के बारे में भी जानता हूँ, और ये सब मैं तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ। तुम अगर सिर्फ मुझे छोड़ दोगे तो, सिर्फ मुझे वेजिटो, मैं तुमसे सिर्फ यही चाहता हूँ। वेजिटो को देख के ऐसा लगने लग जाता है कि वो थोड़ा बहुत इस बारे में सोच रहा है। वेजिटो बोलता है, तुम ग्रैंड प्रीस्ट की वीकनेस के बारे में बात कर रहे हो, और तुम्हें सभी गॉड्स को मारने के सीक्रेट भी पता है। और ज़ैनो के बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम ज़ैनो की वीकनेस के बारे में भी जानते हो? सीड्रा बहुत ज़्यादा सरप्राइज रह जाता है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा होता कि वेजिटो पर ये काम कर रहा है। वो बोलता है, हाँ वेजिटो, पर हाँ, एक बात मैं तुम्हें अभी सच बता देता हूँ कि ज़ैनो की वीकनेस का फ़ायदा उठाना ग्रैंड प्रीस्ट की वीकनेस के फ़ायदा उठाने से बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। पर हाँ, उनकी भी एक वीकनेस है, मैं इस बात को कंफर्म कर सकता हूँ। मैं तुम्हें वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो तुम्हारी जीत के लिए ज़रूरी है, और इस बात की मैं तुम्हें ज़ुबान देता हूँ, पर तुम्हें भी मुझे अपनी ज़ुबान देनी होगी कि एटलीस्ट इसके बदले में तुम मेरी ज़िंदगी को बख्श दोगे। वेजिटो इसके बाद नीचे की तरफ देखने लग जाता है, पर वो कुछ भी नहीं बोलता। ये एक बहुत ही अच्छी डील है, ज़ैनो, ग्रैंड प्रीस्ट और सभी एंजल्स और गॉड्स को मारना, वो भी सिर्फ एक बूढ़े आदमी को छोड़कर। अगर वो सीड्रा की बात मान लेता है तो उसका पूरा का पूरा गोल बहुत ही आराम से अचीव हो जाएगा। वेजिटो इसके बाद बोलता है कि ठीक है, तो मेरा जवाब है कि मर जाओ। वेजिटो के चेहरे पे एकदम से ईवल स्माइल आ जाती है। वेजिटो कभी भी सीड्रा के प्रपोजल के बारे में सोच ही नहीं रहा था। वो सीड्रा को सिर्फ ज़रा सी होप देना चाहता था, ताकि वो उस होप को देकर छीन सके। इसके बाद वेजिटो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और एकदम से अपने उंगलियों को दबाने लग जाता है। जैसे ही वेजिटो ऐसा करता है, हम देखते हैं कि सीड्रा की गर्दन पे जो अटैक था वो एकदम से दबने लग जाता है, और सीड्रा की गर्दन भी दबने लग जाती है। एकदम से वेजिटो की मुट्ठी पूरी तरीके से बंद हो जाती है। सीड्रा बोलता है, नहीं वेजिटो, ऐसा मत करो। पर तभी हम देखते हैं कि वेजिटो के अटैक की वजह से उसका सर कुचल जाता है। सीड्रा ने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करी और उसकी हर चाल बेकार हो गई। सीड्रा का सर धड़ से अलग हो जाता है और हम देखते हैं कि उसके शरीर में से खून निकल रहा होता है। वेजिटो ने अभी तक जितने भी गॉड्स को मारा है उनमें सबसे बुरी तरीके से सीड्रा ही मारा गया है। मोहितो को विश्वास नहीं हो रहा होता कि उसका गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मारा गया। वो सिर्फ इतना ही बोल पाता है, लॉर्ड सीड्रा नहीं। पर वेजिटो का चेहरा बिल्कुल बेरहम होता है। वेजिटो इसके बाद मोहितो की तरफ मुड़ता है। वेजिटो बोलता है, एंजल रोना बंद करो, क्योंकि अगली बारी तुम्हारी है। अब जब सीड्रा के मरने के बाद मोहितो की सारी ताकत जा चुकी है, वेजिटो उसे कैसे मारेगा ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।